Hello, students of class 7th. Today we are going to start the chapter 8 of your volume 2 of English. Chapter 8 is A dog is man's best friend. एक dog एक इंसान का बेस्ट फ्रेंड होता है, मतलब इंसान का सबसे ज़्यादा अच्छा फ्रेंड कौन होता है? डॉग. तो लेट्स बिगिन. अ गुड नेबर इज़ अ वेलकम ब्लेसिंग. एक अच्छा नेबर हमारे लिए एक ब्लेसिंग होता है. What are your neighbors like? Have you ever seen neighbors quarreling? What do they quarrel about? Discuss about with your partner. तो क्या नेबर्स कैसे होते हैं? क्या आपने कभी नेबर्स को झगड़ते हुए देखा है? किस बारे में क्वारल करते हैं वो? अपने पार्टनर के साथ हमें यह डिस्कस करना है. रीडिंग एंड कॉम्प्रेंसेशन सेक्शन. इन ओल्डन टाइम्स पीपल ऑफन रॉट लेटर्स टू वन अनादर. पुराने ज़माने में लोग एक दूसरे को लेटर्स लिखा करते थे. दे कुड बी लेटर्स ऑफ अप्रिसिएशन, रिक्वेस्ट एंड इवन कंप्लेंट्स. वो लेटर्स किस तरीके के हो सकते थे? अप्रिसिएशन लेटर्स, रिक्वेस्ट लेटर्स या कंप्लेन करने के लिए. रीड अ स्टोरी रिटन इन द फॉर्म ऑफ लेटर्स ऑफ टू क्वारलस नेबर्स हु मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोहिल रिगार्डिंग द बिहेवियर ऑफ देयर डॉग्स. दो नेबर्स की हमें एक ऐसे नेबर्स हैं जो लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है, लेटर्स के थ्रू. तो उसके थ्रू लेटर्स के फॉर्म में लिखी हुई स्टोरी को हमें पढ़ना है जो मॉल हिल रिगार्डिंग द बिहेवियर ऑफ देयर डॉग्स, मतलब उनके डॉग्स की जो बिहेवियर होते हैं उनसे वो एक राई का पहाड़ बना लेते हैं. इट्स अज्यूमिंग अम्यूजिंग एंड enjoyable टू. तो ये स्टोरी हमें थोड़ी सी enjoyable भी लगेगी. बिफोर वी रीड दिस चैप्टर एंड वी स्टार्ट दिस चैप्टर विल as we do our meaning words. So let's start with the meaning words. Making a mountain out of a molehill is an idiom referring overreactive histrionic behavior where a person makes too much of a minor issue. एक minor issue को जब इंसान बहुत बड़ा बना देता है तो हम लोग एक idiom बोलते हैं राई का पहाड़ बना देना. उसी को इंग्लिश में बोलते हैं मेकिंग अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोलहिल. ठीक है. क्वेरलस मतलब ऑफन कंप्लेनिंग, एक दूसरे के से कंप्लेन करने वाले. ब्यूरीड मतलब कंसील्ड, कंसील मतलब कि छुपाया हुआ. डैमेज्ड मतलब स्पॉइल्ड, स्पॉइल्ड मतलब ख़राब कर देना. अपोलोजाइज मतलब से सॉरी, मतलब सॉरी बोलना. नॉक डाउन मतलब ब्रोकन, ब्रोकन मतलब टूटा हुआ. पेडिग्री इज़ प्योर ब्रेड. प्योर ब्रेड जो होती है उसको हम पेडिग्री बोलते हैं, मतलब किसी भी स्पीसीज़ की प्योर स्पीसीज़ जो होती हैं वो पेडिग्री. मॉन्ग्रिल्स एक डॉग हुज पेरेंट्स आर ऑफ डिफरेंट ब्रीड्स. ऐसा डॉग जिसके जो पेरेंट्स हैं वो अलग अलग स्पीसीज़ के हैं उसको हम क्या बोलेंगे? मॉन्ग्रिल्स. अनप्लीजेंट मतलब अनफ्रेंडली, मतलब जो ज़्यादा फ्रेंडली ना हो वो अनप्लीजेंट. Now it's turn of the doggy neighbors to express their feelings on the matter. Read and enjoy. So let's read. Letter 1, 77 Hawthorne Avenue, Talworth, 3 July 1970. Dear Mr. Talman, I think you should know that your dog came into my garden yesterday and buried a bone right in middle of my flower bed. Yours faithfully, James White, Colonel Redditor. तो यहाँ पर हमें दो नेबर्स जो हैं वो एक दूसरे को लेटर्स लिख रहे हैं कंप्लेन करते हुए. एक जो है वो जेम्स वाइट हैं जो लेटर लिख रहे हैं मिस्टर टेलमन को. और जेम्स वाइट का जो एड्रेस है वो क्या है? 77 हॉथॉर्न एवेन्यू, टेलवर्थ. तो वो क्या बोल रहे हैं कि मिस्टर टेलमन, आप, मुझे लगता है आपको पता होना चाहिए कि आपका डॉग मेरे गार्डन में आया था पिछली बार और उसने एक बोन मेरे फ्लावर बेड के बिल्कुल बीच में छुपा दिया है. 79 Hawthorne Avenue, Talworth, 4 July 1970. Dear Colonel White, thank you for your letter. I am sorry to hear that my dog has damaged your flower bed. He usually prefers my garden, but perhaps he was leaving the bone for your dog, which I must say often looks hungry. योर्स फेथफुली जोसेफ टेलमन. तो जोसेफ टेलमन ने कॉलोनल वाइट को, मिस्टर वाइट को वापस से लेटर लिखा है जो कि 79 हॉथॉर्न एवेन्यू, टेलवर्थ में रहते हैं. उन्होंने क्या बोला? आपके लेटर के लिए थैंक यू. मुझे ये सुनकर बुरा लगा कि मेरे डॉग ने आपके फ्लावर बेड को डैमेज कर दिया है, स्पॉइल कर दिया है. वो यूजुअली मेरे गार्डन को डैमेज करता है, लेकिन शायद उसने वो बोन आपके डॉग के लिए रखी होगी जो कि हमेशा भूखा दिखाई पड़ता है. तो मिस्टर टेलमन को फिर से कॉलोनल वाइट ने एक रिप्लाई भेजा जो कहाँ पर रहते हैं? 77 हॉथॉर्न एवेन्यू, टेलवर्थ में. 5 जुलाई 1970 को भेजा. थैंक यू फॉर योर लेटर. I do not like what you say about my dog. He is an old friend in this house and always has 2 good meals a day. He is not to go to
अदर पीपल्स गार्डन्स, परहैप्स यू वुड लाइक टू अपोलोजाइज। तो उन्होंने क्या बोला, आपके लेटर के लिए थैंक यू मिस्टर टेलमन, मुझे ये अच्छा नहीं लगा जो आप मेरे डॉग के बारे में बोल रहे हो। वो हमारे हाउस का एक ओल्ड फ्रेंड है और वो हमें पूरे दिन में उसको 2 टाइम्स का मील अच्छे से दिया जाता है। वो दूसरे लोगों के गार्डन में नहीं जाता और शायद आपको अपोलोजाइज़ कर देना चाहिए, मतलब कि सॉरी बोलना चाहिए। अब यहाँ पर जोसेफ टेलमन फिर से रिप्लाई करते हैं कॉलोनल वाइट को, जो कि 79 हॉथर्न एवेन्यू में रहते हैं। Thank you for your letter. I am glad to hear that your dog has enough to eat. I have often worried about it when it comes to our garden and runs around looking for food. आपके लेटर के लिए थैंक यू। मुझे ये सुनकर अच्छा लगा कि आपके डॉग के पास इनफ खाना रहता है, लेकिन मैं चिंता में था कि जब भी आपका डॉग हमारे गार्डन में आता है तो वो हमेशा फूड ढूंढता रहता है। It has often chased our cat up a tree and knocked down many flower pots. वो बहुत बार हमारी कैट के पीछे पीछे आता है ट्री के ऊपर तक, और बहुत सारे फ्लावर पॉट्स को उसने नॉक डाउन भी किया है, मतलब तोड़ भी दिया है। परहैप्स यू कुड कीप इट अंडर कंट्रोल इन फ्यूचर एंड अपोलोजाइज। आपको अपने डॉग को फ्यूचर में कंट्रोल में रखना चाहिए और अपोलोजाइज भी करना चाहिए। योर्स फेथफुली जोसेफ टेलमन। स्टूडेंट्स, वी विल कंटिन्यू this chapter tomorrow, and these are the 4 messages for letters of 2 neighbors which have complaints about their dogs. Okay, so we'll continue the next letter tomorrow. Okay students, do this, write his word meanings in your copy.